हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और आज मैं आपसे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहा हूं। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा ड्रीम प्लान देख रहे हो जिसमें कि उनकी एजुकेशन और साथ में मैरिज प्लान हो सके, तो एक ऐसा प्लान जिसमें कि वो दोनों चीज़ें आपकी कवर हो सके, प्लस आप अगर अपनी हेड ऑफ द फैमिली के अर्निंग पर्सन है तो आपका भी एक रिस्क कवर मिल जाए, आपको भी बेनिफिट मिल जाए और इसके साथ अगर टैक्स बेनिफिट मिल जाए तो वो भी इस प्लान के अंदर हम कवर करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन प्लान करने के लिए, साथ में मैरिज प्लान करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आप किस तरीके से इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस पे आपको नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है, जिससे कि आपको जो भी फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको जानते हैं कि इस प्लान के अंदर क्या रहता है। अब मान लेते हैं कि इस प्लान के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी रहती है और मैंने इस प्लान के लिए क्या इलस्ट्रेशन चूज करी है। अब जब मैंने इस प्लान को चूज किया तो आपको मैं बता देता हूं, यहां पर मैंने लिया है चाइल्ड एज 1 ईयर, पेरेंट्स की एज मतलब कि फादर की एज 30 ईयर। ये जस्ट मैंने इलस्ट्रेशन लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर चाइल्ड एज लिए 1 ईयर की, फादर की एज लिए 30 ईयर की और सम एश्योर्ड लिया है मतलब कि जिसको हम बोल सकते हैं रिस्क कवर, वो लिया है मैंने 10 लाख रुपीज़ का। और एक होता है पॉलिसी टर्म, मतलब कि पॉलिसी आपको कितने टाइम तक पे करनी है, कब तक आपका इसको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बोलूँगा 25 ईयर्स माइनस चाइल्ड एज। अब ये प्लान आप अगर देखेंगे 25 ईयर्स माइनस चाइल्ड एज है, मतलब कि चाइल्ड की एज जो है 1 ईयर है, तो आपका जो पॉलिसी टर्म हो गया 40 ईयर्स का, 24 ईयर्स का हो गया। तो 24 साल तक के लिए आपके प्लान का बेनिफिट इसमें मिलने वाला है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसकी एलिजिबिलिटी वर्क करती है। ठीक है, आपने जो इलस्ट्रेशन लिया है उस इलस्ट्रेशन के अंदर आपको क्या क्या आपको एज क्या लिया है फादर की और चिल्ड्रंस की, तो ये सब मैंने आपको अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए आप ज़्यादातर माइलस्टोन्स क्या होते हैं। अब जब हम एजुकेशन लेते हैं तो सबसे पहले हम 12th क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी ग्रेजुएशंस होती हैं और फिर कहीं ना कहीं हायर स्टडीज़ आती हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई 1 साल का बच्चा है तो सबसे पहले आपको पैसे की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब बच्चे की एज 18 क्रॉस हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली हमें सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत तब होती है जब बच्चा अपना 12th क्लास करके निकलता है और कहीं ना कहीं हमें उसका ग्रेजुएशन प्लान करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आपको गेट 2 लाख रुपीज़ एट द एज ऑफ 18, मतलब कि जब बच्चे की एज 18 साल हो जाएगी तब आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए का रिटर्न्स मिलने वाला है। साथ में आप देख सकते हो 20 ईयर्स पे सेकंड जो आपको मनी बैक मिलना है, सेकंड जो आपको बेनिफिट मिलना है वो 20 साल की एज पे मिलेगा। सेम 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए उसको 20 साल की एज पे दोबारा मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 22 ईयर्स मतलब कि 22 साल की एज पर आपके बच्चे को जो रिटर्न्स मिलेगी वो 2 लाख रुपए की अगेन मिल जाएगी, मतलब कि 2-2 लाख रुपए 18 साल पे, 20 साल पे और अगेन 22 साल पर मिल जाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ पर लमसम रिटर्न्स मिलेगी लगभग 19 लाख रुपीज़ की एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, मतलब कि आपको अगर बच्चे की एज 25 हो जाती है तो आपका जो टोटल लमसम बनता है लगभग 19 लाख रुपए का बन जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी प्लान हम बता रहे हैं ये गवर्नमेंट की गारंटी के साथ मिलता है और इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं योर इन्वेस्टमेंट इज बैक्ड बाय द सॉवरेन गारंटी बाय फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्लान के अंदर आपको गारंटीड मिलती है और जो आपको बेनिफिट है वो सारे भी आपको मिल जाते हैं, राइट। इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टैक्स सेविंग का एक सेक्शन होता है जिसको हम 80C बोलते हैं, तो आप 80C के अंदर यहाँ पर टैक्स भी सेव कर सकते हैं, टैक्स भी बचा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने अपना टैक्स सेविंग कर लिया। लगभग अगर हम बात करें तो 13,800 से ज़्यादा आप यहाँ पर 13,400 से ज़्यादा आप यहाँ पर टैक्स सेव कर सकते हैं एवरी ईयर। ठीक है, और जो आपको रिटर्न्स मिल रही है उसके ऊपर भी आप लगभग 5 लाख से ज़्यादा का टैक्स सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ये सब बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। अगर हम बात करें प्रीमियम की तो आपको यहाँ पर ईयरली फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम देना है 45,500, मतलब कि लगभग 45,500 का आपको पहले साल आपको प्रीमियम पे करना है। ठीक है, सेकेंड ईयर की बात करें तो लगभग 44,600, सेकेंड ईयर के बाद जितने भी साल आपको प्रीमियम देना है तो 44,600 आपको प्रीमियम पे करना है,
राइट। तो आपको जो प्रीमियम पे करना है, आप ये मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो और इवन ईयरली भी कर सकते हो। सो मैं बताऊंगा आप किस किस तरीके से कितने रिटर्न्स यहाँ पर ले सकते हो। अब हम बात करेंगे बेनिफिट इलस्ट्रेशन की, कि आज हमने प्लान लिया तो किस किस एज पर किस किस माइलस्टोन के ऊपर हमें रिटर्न्स मिलने वाली है और कितनी कितनी रिटर्न्स मिलने वाली है, राइट। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर बच्चे की एज 1 साल है, क्योंकि मैंने इलस्ट्रेशन में लिया था कि बच्चे की एज 1 साल है, तो 1 साल की एज पे अगर मान लेते हैं हम पेमेंट स्टार्ट करते हैं, अपना प्रीमियम देना स्टार्ट करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 44,600 से ज़्यादा हम प्रीमियम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एनुअली चूज़ किया है, आप मंथली और क्वार्टरली भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अपना 44,600 का प्रीमियम पे किया और बच्चे की एज 25 ईयर्स तक आपको पे करना है। बट इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है, जब बच्चे की एज 18 साल की होगी तो पहला माइलस्टोन, मतलब कि जब बच्चा कहीं ना कहीं 12th क्लोज करता है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए की गारंटेड रिटर्न मिलने वाली है, जो कि यहाँ पर एज अ मनी बैक मिलने वाली है, राइट। इसके बाद जो सेकंड माइलस्टोन होता है वो होता है 20 साल की एज पे। तो 20 साल की एज पे आपको अगेन 2 लाख रुपए की रिटर्न्स मिलने वाली है यहाँ पर, और वो भी गारंटेड, राइट। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 22 ईयर्स, अगर हम 22 साल की एज पर देखें तो यहाँ पर अगेन आपको 2 लाख रुपए की रिटर्न मिली है। तो आपको 3 बार गारंटेड रिटर्न यहाँ पर इस प्लान के अंदर मिल रही है, बच्चे की एज 18 साल पे, 20 साल पे और 22 साल पे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लमसम, मतलब कि आखिरी में हमें एट द एंड पॉलिसी के टाइम पर हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो 25 साल की एज पे आप देख सकते हो लगभग 19 लाख रुपए अगेन आपको दोबारा से बेनिफिट मिल जाएगा। आप इसमें बच्चे की मैरिज प्लान कर सकते हो, और हो सकता है, देखो मैं कहता हूँ यार ये 19 लाख रुपए जो आपको मिल रहा है, हो सकता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वैल्यू ना हो, बट कुछ ना कुछ तो आपका बेनिफिट हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर आप देखते हो कि यार एकदम से लमसम इकट्ठा करना कहीं से भी फंड्स को बहुत मुश्किल होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, उनकी एजुकेशन प्लान कर सकते हो, उनकी मैरिज प्लान कर सकते हो। सो इसीलिए मैंने बोला कि आप अपने इस प्लान के साथ बच्चों की एजुकेशन, आप अपनी जो मैरिज प्लानिंग है वो सब कुछ यहाँ से कर सकते हो, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि आप इसको ईयरली आप पे कर सकते हो, मंथली आप पे कर सकते हो, क्वार्टरली आप पे कर सकते हो एंड हाफ ईयरली भी पे कर सकते हो। तो क्या क्या आपको यहाँ पर रिटर्न्स, मतलब क्या क्या आपको इन्वेस्टमेंट देनी होगी, क्या आपको प्रीमियम देना होगा। तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपको दिख रहा है, इसी तरीके से आप सेकंड ईयर का प्रीमियम भी दे सकते हो। ये मैंने इलस्ट्रेशन के लिए समझाया, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे की एज 1 साल हो या आपकी एज 30 ईयर हो, ठीक है। मैंने इलस्ट्रेशन में आपको क्या बताया कि आपकी एज बच्चे की एज 1 साल है और आपकी एज 30 साल है। तो हो सकता है आपके बच्चे की 5 साल की एज है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें डिफर कर सकती है, आपकी जो रिटर्न्स हैं वो भी डिफर कर सकती हैं, राइट। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ईयरली कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो का मतलब कि मैंने कितना अमाउंट दिया और कितना मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की एज 1 साल है, तो यहाँ पर आप 45,000 पे कर रहे हो और लगभग 13,000 से ज़्यादा का टैक्स सेव कर रहे हो एवरी ईयर, और आपका जो लाइफ रिस्क कवर होने वाला है, क्योंकि इस प्लान के अंदर आपसे ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा फैमिली का, मतलब कि हेड ऑफ द फैमिली का जो अर्निंग पर्सन होता है पेरेंट्स का, ठीक है, उनका रिस्क कवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपके पेरेंट को, मतलब अर्निंग पर्सन को, मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर इंश्योर्ड कर दिया, ठीक है। इंश्योर्ड का मतलब कि अगर आपके साथ भगवान न करे कल को कुछ हो जाता है तो इसमें आपको प्रीमियम नहीं देना, आपकी फैमिली को प्रीमियम नहीं देना, बट जो बेनिफिट्स हैं, जो मैंने बताया कि गारंटीड रिटर्न्स हैं, वो गारंटीड रिटर्न्स बिल्कुल एज इट इज़ मिल जाएगी। अगर मान लेते हैं कि आपको कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो इस केस में आपका प्रीमियम बंद होगा और आपके जो रिटर्न्स हैं वो सेम रहने वाली हैं, राइट। तो ये रिटर्न का पार्ट है लास्ट वाला। तो रिटर्न्स में आप देख सकते हो कि 2 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको 18 साल की एज पे, 2 लाख रुपए अगेन आपको मिल रहे हैं 20 साल की एज पे, और 2 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं 22 साल की एज पे, और एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, मतलब कि जब बच्चे की 25 साल की एज हो जाएगी तो उस टाइम पे 19 लाख रुपए भी वापस मिल जाएगा, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये इस तरीके से आप अपने बच्चों की प्लानिंग कर सकते हो, राइट। और अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसी प्रॉब्लम में आ जाए कि आपको फाइनेंशियल ज़रूरत हो, मतलब कि पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप इस प्लान के ऊपर सरेंडर ले सकते हो या इस प्लान के ऊपर लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले साल आपको सरेंडर और लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। सेकंड ईयर आप यहाँ पर सरेंडर कर सकते हो, बट लोन की फैसिलिटी सेकंड ईयर नहीं है। तो इसके बाद जो भी आपका ईयर है, मान लेते हैं बच्चे की एज 20 साल है, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप यहाँ पर लोन की फैसिलिटी ले सकते हो, आपको उसका पैसा रिटर्न्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा कंपनी की तरफ से और वो बेनिफिट आप ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, जितना भी मैंने आपको बताया इस प्लान के बारे में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखो कि आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में या आपके ऑफिस में कोई भी पर्सन ऐसा है जो चिल्ड्रन प्लान लेना चाहता है, जो अपने बच्चों की एजुकेशन को प्लान करना चाहता है, या फिर अगर मान लेते हैं वो अपनी मैरिज को भी प्लान करना चाहता है, तो आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उन सबको शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इस प्लान के बारे में बताया कि अगर आप इस प्लान की जानकारी चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं अपने बच्चे के लिए कितनी रिटर्न्स ले सकता हूँ, क्या मैरिज प्लानिंग कर सकता हूँ, कितनी रिटर्न्स आपको एजुकेशन के टाइम मिल सकती है, सो फ्रेंड्स आप इस नंबर पर, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और अपना नाम, अपने बच्चे का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और उनका लोकेशन, मतलब कि आपको ये सारी डिटेल्स अपने इस जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर व्हाट्सअप कीजिए और मैं आपको सिर्फ एक प्रेजेंटेशन भेजूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यार आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि प्लान लीजिए, बट मैं आपको ये अवेयर कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एटलीस्ट कुछ प्लानिंग करके रखिएगा, क्योंकि एकदम से पैसा नहीं जुड़ता और उस टाइम पे आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप कहीं ना कहीं लोन में जाएंगे, आपको लोन लेने की जरूरत हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको कितने रिटर्न्स मिलेगी, तो जो ये नंबर है आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो और हमारी टीम से जान सकते हो। एक्सपर्ट टीम है, वो आपको गाइड करेगी कि आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।